शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया था दैट इज़ अबाउट द वैदिक में हमने लेटर वैदिक भी पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। लेटर वैदिक के बाद हमारा महाजनपदास वाला जो है वो टाइम पीरियड आता है, ठीक है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहले जनपदास क्या है, तो बेसिकली जो राजा थे, है ना, वो परफॉर्म द जो भी बिग सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जो भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं एज अ, उनको क्या है, उनको रिकॉग्निशन मिली कि वो राजा है जनपदा की, है ना, जना नहीं, अब जना को जनपदा बोलने लगे, है ना। जनपदा का जो मतलब है जनरली इट्स मीन कि लैंड वेयर द जना सेटल, जहाँ पे भी जना सेटल हो चुकी है ना। तो पहले बेसिकली लैंड की इंपॉर्टेंस थी नहीं इस वजह से, अब लैंड की इंपॉर्टेंस ग्रो हुई, तो जो भी ज़मीन जहाँ पे भी हमारे लोग रह रहे हैं उनका राजा, तो इट्स लाइक अ जनपदा, है ना, राजा जनपदा। फिर उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट जनपदा जो मैप पे देखेंगे हम, इवन देख ही लेते हैं। सबसे पहले लेट्स, बिकॉज मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद करते हैं। सो जो गांधार है वो हमारा था एक जनपदा, ये हमारे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले रीजन में था। एंड इसमें इसकी जो कैपिटल है वो तक्षशिला थी, इट्स क्वाइट फेमस, राइट। अवंती उज्जैन, है ना, उज्जैन के पास है अवंती, वहीं अपना सेम एमपी में, ठीक है। सिटी दैट इज स्टेट का नाम अवंती है और कैपिटल इज़ उज्जैन, है ना। अवंती कह सकते हैं, देखो किसी को अगर विनती करनी है तो उज्जैन जाए, उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर है, कुछ ऐसे करके याद रख लेते हैं, है ना। बाकी कुरु हुआ, पंचाल हुआ, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दैम इन द महाभारत, है ना। कुरु का जो है, कुरु का कैपिटल थी दैट इज़ अ हस्तिनापुर, राइट। देन देर इज़ अ मगध बिहार में है, उसकी कैपिटल राजगिरा है, इट्स क्वाइट फेमस। कोसाला की कौसम्बी है, तो के फॉर कोसाला, के फॉर कौसम्बी, है ना, वो थोड़ा सा हमारे मगध के ऊपर के साइड पे, थोड़ा यूपी नेपाल वाली साइड में आपको दिखेगा, है ना। एंड वही हमारा बिहार में ऊपर वाली साइड देयर इज़ अ वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली है। वज्जी की कैपिटल वैशाली, वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली है, ठीक है। और थोड़ा सा हमारे अगर हम देखें वेस्ट बंगाल वाली साइड अंगा है, वेस्ट बंगाल साइड क्या है, अंगा है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ड्रॉ कर लें एक बार, लेट अस जस्ट ड्रॉ इट वंस, है ना। ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी क्विकली, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था हमारा, दैट इज़ यहाँ पे गांधार है, गांधार की कैपिटल क्या है, तक्षशिला है, ठीक है। देन देयर इज़ हियर इज़ अवंती, जिसकी कैपिटल उज्जैन है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा दैट इज़ यहाँ पे व्हाट वी कॉल, थोड़ा सा मैप आई नो ऐसा सा बन गया है, बट ठीक है, क्या ही बोलूँ अब, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके बना देती हूँ। सो हेयर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा है वज्जी, वज्जी की कैपिटल वैशाली है। यहाँ पे हमारा कुरु है, यहाँ पे हमारा हस्तिनापुर, उसकी कैपिटल है इट इज़ अ पांचाल, है ना। यहाँ पे हमारा मगध है, मगध की कैपिटल राजगिरा, एवरीवन नोज इट, है ना। और यहाँ पे अंगा है हमारी वेस्ट बंगाल साइड, और इसके ऊपर हमारी कौन सी थी, एक और थी दैट इज़ कुशाली, जिसकी कैपिटल थी व्हाट वी कॉल के फॉर क्या था, के फॉर कुसाला, हाँ, कौसम्बी उसकी कैपिटल थी, तो यहीं यूपी एंड नेपाल वाली साइड है। बस यही थे, दैट इज़ इट, वी हैव डन। आगे बढ़ते हैं तो सारे हमारे जनपदा जो है वो इमर्ज होके आते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट एग्जिबिटेड, अब आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे जो एग्जीबिशन खुदाई वगैरह करी हैं, तो ऐसा मालूम हुआ है कि जो सेटलमेंट्स हुई हैं जनपदास में, तो उनको पता चला कि लोग कैसे रहते थे, है ना। वो बताते हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ रहे हैं, हट्स में रह रहे हैं, कैटल रखने हैं अपने आस पास, ठीक है। और बहुत सारी क्रॉप्स को वो उगा रहे हैं, राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस चलती आ रही हैं, सीसम, मस्टर्ड, आईवीसी के टाइम से। शुगर केन एक है जो नया ऐड हो गया, तो उसको लिख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो उसके अलावा वो अर्दन पॉट्स भी बना रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप की भी बना रहे हैं, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर। तो यहाँ पे और ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइंस, है ना। ये जो है ना, उनके ऊपर कोई पेंटिंग के डिज़ाइन होंगे, जनरली जो डिज़ाइन होंगे ना वो लाइन वगैरह होगी उसमें, या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न पे वो होंगी, ठीक है। तो दो चीज़ें पता चली कि लोग कैसे रह रहे हैं, हट्स वगैरह में कैटल वैटल रख रहे हैं, है ना, मेन एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, लोगों का मतलब जीवन वही साधारण सा है, और पॉट्स वॉट्स वो लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं महाजनपदास। तो हुआ क्या, 2005 ईयर हंड्रेड्स अगो हुआ क्या कि कुछ जनपदास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनको हम कह रहे हैं महाजनपदास, है ना, समथिंग इंपॉर्टेंट। सो महाजनपदास में मेन होता क्या है, जैसे जनपदास से महाजनपदास बनते हैं, तो बेसिकली इनकी कैपिटल सिटी बननी शुरू होती है, जो कि फोर्टिफाइड होती है ना। क्या होती है, कैपिटल सिटी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैपिटल सिटी को फॉर्म करते हैं, फोर्ट्स बनाते हैं, फोर्ट्स को फोर्टिफाई करते हैं। अब फोर्ट्स को बना क्यों रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि या फिर तो उनको अफ्रेड है कोई और महाजनपदा पे अटैक कर देगा, प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, या फिर ऐसा है कि शायद रूलर चाहता है कि वो दिखाएं कि वो कितना रिच है, पावरफुल है, या फिर वो जो है जो भी लैंड, जो भी पीपल इसके इनसाइड रह रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा इजीली वो कंट्रोल कर पाए, इसलिए वो बना रहे हैं। सो मल्टीपल रीजंस। अब देखिए एक फोटो है यहाँ पे, फोर्टिफिकेशन एक कौसम्बी पे है, कौसम्बी हमने देखा ना कुशाला की कैपिटल थी, है ना, इलाहाबाद यूपी में बेसिकली ये पाया गया है। एंड इतना काफ़ी पुराना है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, किले हैं, है ना, किले नॉट किले। एंड राजाज
आर्मीज़ भी मेंटेन करेंगे, है ना, बिकॉज महा कैसे बन रहे हैं, बिकॉज वो एक दूसरे से लड़ेंगे तो आर्मीज़ भी चाहिए, सोल्जर्स को पे भी करना पड़ेगा, वो आर्मी रखेंगे, पे करना है तो भाई कैसे पे करेंगे, पंच मार्क कॉइन से, तो कॉइनेज भी यहाँ पे आ रहा है, टैक्सेस भी, अब रूलर्स क्या हैं, अब उनको भैया फोर्ट बनाने हैं, बिग आर्मीज़ को मेंटेन करना है, तो उनको पैसा भी चाहिए, पैसा कहाँ से लेंगे, तो वो वही लोगों से लेंगे। अब जो ओकेजनल गिफ्ट लोग पहले से दे रहे थे अपने राजा को, अब वो उससे काम नहीं चलेगा ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मेजर चेंजेस जो हैं इस टाइम पे आ रहे हैं, फोर्ट्स बने, आर्मीज़ रखी गई, कॉइन्स में उनको पेमेंट दिया गया, है ना, पंच मार्क में टैक्सेस लेंगे, है ना। आगे देखिए आयरन प्लग भी आता है, देखिए तो टैक्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से ले रहे हैं, तो क्रॉप्स पे लेंगे 1/6, जिसको भागा बोल रहे हैं ना, ध्यान रखना भागा क्या है, भाग इज़ अ क्रॉप पे जो टैक्स है 1/6, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स ले रहे हैं, किस फॉर्म में लेंगे, लेबर की फॉर्म में, मतलब उनसे एक दिन अपना काम करवा लेंगे शायद इस तरीके से। हर्डर से भी ले रहे हैं, है ना, ट्रेड पे भी, गुड्स एंड सर्विसेज के बेचने खरीदने में भी, हंटर गैदरर से भी ले रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुछ, जैसे कि उन्होंने समझो कि 10 किलो सेब मतलब इकट्ठा करें, तो उसमें से 1 किलो वो राजा को चढ़ाएंगे, 2 किलो चढ़ाएंगे, तो इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बदलाव आ रहा है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो 2 मेजर चेंजेस है। सबसे पहला है कि आयरन प्लग शेयर पे हम शिफ्ट हुए, तो पहले वुडन कर रहे थे हम आइवरी के टाइम पे जो टॉय मिला था, अब हम किस पे शिफ्ट हो गए हैं, अब हम आयरन पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। आयरन पे शिफ्ट होंगे तो ऑफकोर्स जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, मोर ग्रेन फूड। और सेकंड जो हमारा चेंज आया दैट इज़ अ ट्रांसप्लांटिंग पैटर्न, हम ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। ट्रांसप्लांट का मतलब है जगह चेंज करना, दिस मीन कि इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड, मतलब ऐसा ना हो पहले क्या होता था, ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने ऐसे ऐसे सीड बिखेरे, पानी लगाया, यहाँ पे उग जाएंगे, नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम प्लांट करेंगे, जब उन सीड्स को पहले कहीं और, जब वो स्प्राउट कर जाएंगे ना, उनमें से थोड़ा सा कण निकलना शुरू हो जाएगा, तब जाके हम उसको फील्ड्स में ग्रो करेंगे, है ना। इससे क्या हुई, प्रोडक्शन बढ़ी। तो 2 तरीके बेसिकली 2 हमारी मेन चीज़ें यहाँ पे आई। जनरली जो स्लेव हुआ करते थे, मैन वुमन जिसको हम दासा दासीज कह रहे हैं, या फिर जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिनको हम कहते हैं कामाखराज, हैड टू डू दिस। कौन है, कामाखराज, काम जो करेंगे ना, काम करेंगे, ऐसा जो काम है वो करेंगे। सो ये सब कुछ चेंज आया, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो मैंने लिखा था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पॉज करके एक बार लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो मगध एक ऐसा एम्पायर हुआ जो काफ़ी मतलब निकला, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपड़ा हुआ। उसके बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज ये रिवर के पास था, गंगा था, यहाँ पे सोन रिवर थी, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर की सप्लाई में, लैंड भी काफ़ी फर्टाइल रही इन कारणों की वजह से। और एलिफेंट्स भी थे आसपास, एलिफेंट्स को उन्होंने क्या करा, कैप्चर करा, ट्रेन करने लगा आर्मी में, है ना। एंड जो फॉरेस्ट थे बिजली इन्होंने प्रोवाइड कराया, आसपास फॉरेस्ट भी थे जिसने वुड प्रोवाइड करी, वुड से आप क्या कर सकते हो, बिल्डिंग कर सकते हो, हाउसेस की, कार्ट्स की, चॉरॉइड्स की, एज वेल एज आयरन की माइंस भी मिली हैं आसपास, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स वो बना पाए। तो कुछ कारण है जिस वजह से हमारी मगध जो एक इंपॉर्टेंट एम्पायर बना। 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स इसके रहे, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली क्या करा, और पॉसिबल मीन्स को मतलब पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से वो कन्क्वायर कर सकते हैं अदर जनपदास को, है ना। देखो अब कोई महाजनपदा बनेगा तो 3-4 बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम और ग्रो करें। तो महापद्मा जो नंदा है वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है, तो इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं बिम्बिसारा, अजातशत्रु, महापद्मा रूलर, तो हमें पता होना चाहिए ना। उसके बाद उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड करा नॉर्थ वेस्ट तक, है ना। जो हमारे महापद्मा थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट तक, मतलब यहाँ तक वो जो है काफ़ी अच्छा एक्सटेंड कर गए। यहाँ पे मगध था, यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। राजगृह की कैपिटल थी बिहार में, ठीक है, मगध बहुत सारे सालों तक। उसके बाद लेटर शिफ्ट हो जाती है, पाटलिपुत्रा, पटना हो जाती है, ठीक है। रूलर जो थे इसके दैट इज़ अलेक्जेंडर, ठीक है। रूलर कौन थे इसके, अलेक्जेंडर, अच्छा नॉट रूलर, अलेक्जेंडर एक रूलर था इस पीरियड पे। एक अलेक्जेंडर रूलर भी आता है, यूरोप का था बेसिकली वो, और उनका मेन ड्रीम था कि वो कन्क्वायर करना चाहता है वर्ल्ड को। लेकिन जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है तो ब्यास रिवर तक तो वो आ पाता है, उसके बाद वो मार्च नहीं कर पाता फर्दर, बिकॉज उसके शोल्जर्स मना कर देते हैं, बिकॉज उनको डर लग रहा होता है। भैया उन्होंने सुना होता है कि जो रूलर्स हैं इंडिया के, भैया वो तो बड़ी बड़ी आर्मी रख रहे हैं ना, चेरॉइड्स रख रहे हैं, एलिफेंट्स भी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। जो अनदर एक हमारा हुआ दैट इज़ क्वाइट फेमस, दैट इज वज्जी हुआ। वज्जी हमने देखा था, जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, बिहार, ठीक है। इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, उसको हम गना या संघा कह रहे थे। क्या चल रही थी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ गना या संघा। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, गना संघा में हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो गना संघा है ना, वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। इसमें क्या होता था कि एक रूलर नहीं हुआ करते थे, काफ़ी रूलर्स हुआ करते थे। तो यही जो राजा थे यही टुगेदर ही रिचुअल्स करेंगे, यही असेंबलीज करेंगे, उसी से डिसीजन लेंगे, डिस्कशंस होगा यहाँ पे, ठीक है। वुमेन दासास कामुकराज वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। बोथ बुद्धा एंड महावीरा कहीं ना कहीं इन्हीं गन्स या संघास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या थी, एक रूलर ना होकर बहुत सारे रूलर है, वही सारा काम करेंगे, डिस्कशन, डिबेट, रिचुअल, सब कुछ। तो गना का मतलब होता है यूज़ फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर, है ना। एंड संघा का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ था।
अब देख लीजिए, एक बुक है दिग्घा निकाया, ठीक है, जो वज्जी के बारे में बेसिकली बताती है, और ये बुद्धिस्ट बुक है ना, जो दिग्घा निकाया, निकाया सो पता है, ये निकाया बता जो भी है हमारे बुद्धिस्ट बुक्स होती हैं, दिग्घा वज्जीज है ना, दिग्घा किसके बारे में बता रहा है, दिग्घा टेलिंग अबाउट द वज्जीज, ठीक है, बेसिक अब इसको लिखते रहना, ठीक है। चैत्यास को क्या कहते थे, लोकल श्राइन्स है ना, लोकल श्राइन्स, ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है ना, पूजा करने वाली जगह। आगे देखते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी कि न्यू राजास हमारे कब आए, हमारे 3000 ईयर अगो आना शुरू हुए, उसके बाद महाजनपदास 2500 ईयर्स अगो बट बनते हैं, और 2300 अगो हमारा अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हमने देखा था, है ना, हुआ था, और बेसिकली कंपोजिशन भी हुई है इस टाइम पे दिग्घा निकाया की, है ना, निकाया भी लिखा जा रहा है, किसके बारे में, वज्जी के बारे में, है ना। उसके बाद हमारा एंड ऑफ द गनाज या संघास की बात करें कि उसके बाद क्या होता है, ये जब महाजनपदास बनने शुरू हुए, ठीक है, तो आपस में लड़ रहे हैं, तो 1500 तक क्या होता है, हमारे मगध इमर्ज हो जाता है, सब हार जाते हैं, तो ये संघा वगैरह भी एंड हो जाता है, बेसिक चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नया है हमारा ये बुद्धिज्म है हमारे, दैट इज़ उसके बारे में उपनिषद हुआ थोड़ा बहुत, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखिए, अब स्टोरी ऑफ बुद्धा, अब तक देखिए महाजनपदास बन रहे थे, तो इस टाइम पे हमारी पैरेलल में हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषद जैसे थॉट ऑफ स्कूल्स हमारे आए थे, ठीक है। बुद्धा के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो बुद्धा एक सिद्धार्थ इनका नाम था, ठीक है, इनको गौतमा बाद में कहने लगे, जो कि फाउंडर है बुद्धिज्म के, और ये भी वही अपना 2500 ईयर्स को जब हमारे महाजनपदास बने तभी हुआ था, ठीक है। सो ऐसा टाइम है यहाँ पे रैपिड चेंज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से किंगडम्स बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है लोगों की लाइफ में, एंड कुछ किंग्स जो है महाजनपदास वो पावरफुल बन रहे हैं, न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही है, लोगों की लाइफ ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं, उनका पर्पस चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे थिंकर्स आते हैं और वो बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इन चेंजेस को, एज वेल एज वो जानना चाहते हैं कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। बुद्धा बिलोंग करता था एक स्मॉल गना से, जिसको हम साक्य गना कहते हैं। क्या गना कह रहे हैं, साक्य गना, जो भी ऐसे टर्म्स आते हैं प्लीज़ उसको लिखते रहना है ना वीडियो के साथ साथ। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय थे वो, ठीक है, ऐसा माना जाता है। यंग मैन बहुत छोटे से ही थे, उन्होंने अपने घर का कंफर्ट छोड़ दिया था और नॉलेज की सर्च में वो निकल गए थे घर छोड़ के, और वो वेंडर्ड करते हैं सेवरल ईयर्स, मीटिंग एंड होल्डिंग द डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, मतलब वो घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड फाइनली उनको अपना खुद का पाथ मिलता है रियलाइजेशन का, मेडिटेशन का, फॉर डेज, है ना। उनको अपना पाथ मिलता है तो बेसिकली वो रियलाइज़ करते हैं, मेडिटेट करते हैं बहुत सारे दिनों तक, है ना, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ के, बोध गया बिहार में, तो वो वहाँ पे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी थॉट वगैरह हैं वो सोचते हैं, एंड वहीं पे उनको अटेन होती है एनलाइटमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद वो क्या करेंगे, उनको क्या कहना शुरू करेंगे लोग, बुद्धा है कहीं तो वाइस वन, ठीक है। उसके बाद वो हमारे सारनाथ जाते हैं, वाराणसी के पास जगह पड़ती है, और वहाँ पे वो अपना पहली बार जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा उसको वो सिखाते हैं, एंड ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग, बाकी जो समय है वो ट्रैवल में ही गुजार देते हैं, अपनी ज़िंदगी का प्लेस टू प्लेस जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और उसके बाद खुशी नारा में बेसिकली खुशी वो चले जाते हैं, ठीक है। तो बोध गया में एनलाइटमेंट पाई, सारनाथ में उन्होंने क्या करा, पहला लेक्चर देते हैं, कुशी नारा में देयर इज़ अ व्हाट वी कॉल, मर जाते हैं खुशी सारनाथ के बारे में अगर हम देखें तो देखिए एक स्तूपा भी बना गया है, स्तूपा भी बना है सारनाथ का, ठीक है, जो कि बिल्ट हुआ है टू मार्क द प्लेस जहाँ पे बुद्धा फर्स्ट थॉट इज मैसेज, तो बुद्धा ने जहाँ सबसे पहले अपना मैसेज को, तो इस बेसिस पे स्तूपा भी बना है। स्तूपा कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लेना, इट्स लाइक अ डॉम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट, तो थोड़ा बहुत इस पर नजरें दौड़ा लेना, ठीक है। जो बुद्धा है बेसिकली उसने टॉट करे हैं लाइफ, वो सिखाता है, उसके कुछ फिलोसफीज़ हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस, वो बताता है कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत दुख हैं, दुख इस वजह से पता है क्यों है, बिकॉज है ना, हम क्रेविंग्स हमारे अंदर बहुत है, हमारे अंदर डिज़ायर्स बहुत है, हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा है। अगर हमें कुछ ऐसा मिल भी जाता है जो हम चाहते हैं, फिर भी हम उसमें खुश नहीं होते, फिर हमें और चाहिए। सो बुद्धा डिस्क्राइब करता है कि ये थर्स्ट है, कहीं तो तन्हा है, क्या है, थर्स्ट या तन्हा, तन्हा या थर्स्ट है, ठीक है, ये लोगों की भूख है, कॉन्स्टेंट क्रेविंग है, जिसको रिमूव करा जा सकता है अगर हम चीज़ों को मॉडरेशन में लें। इसका मतलब एग्जांपल है कि अगर हम शुगर को पूरी तरीके से क्विट करेंगे तो शुगर खाने की क्रेविंग होगी, लेकिन अगर शुगर को बिल्कुल खाए जाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है। सो हमें एक मॉडरेशन का पाथ जो है उसको अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि हमें काइंड रहना है, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करनी है सबकी, एज वेल एज वो बिलीव करते थे कि रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस में, जिनको कहते हैं कर्मा, मतलब हमारे एक्शंस जो हैं वेदर गुड हो बैड हो, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं अभी भी और नेक्स्ट लाइफ में भी। तो वो भी कर्मा वाली फिलॉसफी पे, आफ्टर बर्थ वाली फिलॉसफी पे जो है वो मान रहे हैं, ठीक है। बुद्धा जो है उन्होंने किस लैंग्वेज में बेसिकली सिखाया, जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे, दैट इज़ प्रकृत बोलते थे उस टाइम पे, तो प्रकृत लैंग्वेज में सिखाया। ही ऑल्सो इंक्वायर्ड पीपल थिंक रेदर दैम टू सिंपली एक्सेप्ट, उसने ये भी बोला कि भाई तुम ऐसे ना करो, जो मैंने बोला है वो सुन लो,
अपनी भी खुद थोड़ी बुद्धि को यूज़ करो और देखो, है ना। आगे बात करते हैं हम स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। तो याद होना चाहिए अगर किसा गौतमी की स्टोरी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए तो किसके बारे में, तो बुद्धा की ही एक फेमस स्टोरी है, ठीक है। अब बेसिकली मैं बता देती हूँ, होता कुछ नहीं, एक बूढ़ी औरत बेसिकली आती है बुद्धा के पास, बोलती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं ना कुछ सामान लेने को बोलता है, कहते ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ना कहीं किसी की मौत ना हुई हो। अब तो वो ऐसे दर दर भटकते रहते हैं, तो इससे एक लेसन देना चाहता है कि देखो ये चीज़ें क्या है, नेचुरल है, एक्सेप्ट करना पड़ता है इन दैट वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है हमारे, जब बुद्धा से भी इवन लिटिल अर्लियर ये आ चुके थे। अदर जो हमारे थिंकर्स हैं फाइंड आंसर्स, तो जो हमारे ये कौन से हिंदुज़म वाले थिंकर्स हैं जनरली, उन्होंने भी बेसिकली फाइंड करने की कोशिश करी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की, जैसे कि लाइफ कैसी है डेथ के बाद, हमें अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, क्यों सेक्रीफाइसेस होनी चाहिए ना, और इस तरीके से करके, या फिर क्या और इस तरीके से करके बहुत सारे थिंकर्स ने कुछ एनालाइज करा। उन्होंने बोला कि देखो समथिंग इज़ परमानेंट इन द यूनिवर्स, यू लास्ट इवन आफ्टर द डेथ। अगर हमारी डेथ भी हो जाएगी तो भी हमारी यूनिवर्स में ना कुछ बचता है। वो क्या बचता है, दैट इज़ हमारी आत्मा। सो आत्मा या फिर कहें तो इंडिविजुअल जो सोल है वो हमारी यूनिवर्स में रहती है, राइट। और ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है यूनिवर्सल सोल, और इसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब यूनिवर्स की भी सोल है इस तरीके से, एंड वो एग्जिस्ट करती है व्हेन इफ वी डाई। तो ऐसा कुछ ऐसा थिंकर ने बोला, उन्होंने बोला कि जितने भी आत्मन एंड ब्राह्मण है वो दोनों एक ही हैं। अंत में आके क्या बोला, मतलब हर चीज़ वही वाली बात है, हर चीज़ एक मैटर से बनी है, उस मैटर से हमारा यूनिवर्स बना है, उन्हीं उसी मैटर से हमारा सोलर सिस्टम, उसी मैटर से हम भी बने हैं कहीं ना कहीं। तो वही वो चीज़ बताना चाह रहा है, बट थोड़ा सा उस वे में, ठीक है। आइडियाज़ आए, उन्होंने इन आइडियाज़ को रिकॉर्ड किया गया उपनिषद में, ठीक है। इनको हम लेटर वैदिक टेक्स्ट ही माना जाते हैं ना, वैदिक के बाद आए, वेदास के बाद आए। उपनिषद जो है मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि मीन्स अप्रोचिंग, किसी चीज़ को समझना, है ना, और पास में बैठ के समझना, ठीक है। टेक्स्ट में जनरली कन्वर्सेशंस है कि एक टीचर एंड स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उन डिस्कशंस का एक रिकॉर्ड है, ठीक है। ओके, सो एक उपनिषद भी है हमारी, तो कुछ वाइस बेगर की स्टोरी सुना रहा है, दैट इज़ अ चंदोग्या उपनिषद। तो बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, चंदोग्या, है ना, चांद गया, मतलब इस तरीके से शायद। बेगर भिखारी तो उसको तो चांद गया इस तरीके से, है ना, चांद उसकी महबूब आती है, वो छोड़ के चलेगी। चलो आगे देखते हैं। मोस्ट उपनिषद जो थिंकर हैं वो जनरली हमारे मैन हुए, है ना, ब्राह्मण हुए, राजाज हुए, है ना, लेकिन ओकेजनली वुमेन भी थिंकर्स रही हैं, जैसे कि गार्गी इज़ वेरी लाइक, गार्गी पे एक जो गार्गी कॉलेज है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी एक खुला है। तो उपनिषद थिंकर है, उसको लिखते रहना, जो भी हमारे थिंकर्स आए हैं ना उनको हम स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख रहे हैं। बाकी और कौन कौन से थिंकर हुए, अच्छा ये फेमस थे अपनी लर्निंग के लिए, उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट करा था डिबेट्स पे भी, रॉयल कोर्ट में जाके भी डिबेट करती थी। पुअर पीपल रियरली डिस्कशंस में पार्ट लेते, इतना फ्री नहीं देते बिकॉज, लेकिन एक एक्सेप्शन थी, दैट इज सत्यकामा जम्बाला, है ना, सत्यकामा जाबाला, सत्यकामा जाबाला। तो एक ये हमारे थिंकर रहे जो गरीब थे लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेशन करा। इनका जो नाम था अपनी मदर के नाम पे पड़ा था, जो कि स्लेव थी जाबिली, ठीक है। और इनकी बहुत डीप डिज़ायर थी कि वो रियलिटी के बारे में समझे, एक्सेप्टेड, और उनको एक स्टूडेंट मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था। इनके जो गुरु थे वो थे गौतमा। सो गौतमा इज़ देयर गुरु। अब गौतमा बुद्ध वाले नहीं है, नॉर्मल गौतमा है, ठीक है। द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, ठीक है, काफ़ी नोन थिंकर है, ठीक है। मैनी आइडियाज़ जो हैं उपनिषद के वो लेटर डेवलप्ड करें हमारे शंकराचार्य ने, तो उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे, बट हमें पता होना चाहिए हाँ भाई शंकराचार्य भी हैं जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। तो शंकराचार्य, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन पर्सन है, गार्गी, सत्यकाम जाबाला और शंकराचार्य, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं उपनिषद के लिखने में। आगे देखिए एक और बुक है दैट इज़ क्वाइट फेमस, पनिनी द ग्रामरियन। पनिनी एक स्कॉलर है बेसिकली, वो काफ़ी फेमस है। उन्होंने अपनी एक ग्रामर की बुक निकाली थी संस्कृत में, ठीक है। और जो भी रूल्स थे लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्मूले में वो लिख के दिए थे कि मतलब ग्रामर इज ना लैंग्वेज के रूल जो होते हैं, तो उसी रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं अब जैनिज्म के। मोस्ट फेमस जो थिंकर है हमारे जैनास के वो रहे हमारे वर्धमना महावीरा, है ना। इन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड करा अबाउट दिस टाइम। ये भी 2500 ईयर्स तो ही आए थे। एक्चुअली इनकी भी अगर हम बेसिक लाइफ की बात करें तो ये भी हमारे क्षत्रिय प्रिंस थे। ये भी हमारे एक वजी संघा में से बिलोंग करते थे, ठीक है। लचचवी द ग्रुप है ना, वजी संघा, वजी क्या था, संघा था, हमने देखा भी था कि सा ग्रुप ऑफ पीपल, हमें बहुत सारे राजा है, वही वाली चीज़ है। 30 की एज में बेसिकली उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और वो जाके फॉरेस्ट में रहने लगे, ठीक है। और वहीं पर उनको क्या हुआ, आते होते उनका इनलाइटमेंट उनको मिली। अब उनकी फ़िलॉसफीज़ अगर हम देखें तो सिंपल डॉक्ट्राइन उनकी जो है वो ये है कि वो कहते हैं अगर आपको ट्रुथ पाना है ना तो आपको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन उन्होंने रखी और उन्होंने बोला कि बहुत स्ट्रिक्टली आपको रूल्स को फॉलो करना है, अहिंसा के। जनरली थोड़ा सा हमारा रिजिड है, हमारा जो जैनिज्म है थोड़ी सी रिजिडिटी की बात करता है। वो कहता है कि अहिंसा नहीं करना है, आपको छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जानवर हो, कीड़ा, कुछ भी, उसको मारना नहीं है, ठीक है। ऑल बींग्स है ना।
और इसने जो अपनी टीचिंग्स करी ऑफ कोर्स वो भी प्रकृत लैंग्वेज में करी, क्योंकि वही जो ये भाषा है वो लोगों तक पहुँच पा रही थी, ठीक है। सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत लेकिन यूज़ किया है ना, जो कि जनरली अपने रीजन जिस बिलोंग से वो बिलोंग कर रही है ना उससे काफ़ी हो जाती थी, मतलब उसका नाम पड़ता है, जैसे कि मगध में मगधी बोली जा रही है, वो भी प्रकृत की एक फॉर्म है लेकिन वैसे मगधी बोली जा रही है, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट बट ओके। जो फॉलोअर्स थे महावीरा के उनको हम जैन्स कहते थे। क्या कहते थे? जैन्स। आज भी टाइम पे जैनास बोलते हैं ना। जो सिंपल लाइफ जिएंगे, है ना, जो बैक करेंगे खाने के लिए, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल सच बोलना है, किसी का कुछ चुराना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य का जीवन उनको व्यतीत करना है, तो ये सब कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, मतलब कुछ भी उनको अपनाना नहीं है ना, उनको अहिंसा नॉन वायलेंस के पाथ पे चलना है, उनको सच बोलना है, उनको ऑनेस्टी रखनी है, उनको स्टील नहीं करना, उनको किसी चीज़ को अपना नहीं करना, उनको सब कुछ गिव अप कर देना, उनको खाना भी मांग मांग के खाना है ना, उनको अपने घर को छोड़ना। तो ये सारे कुछ रिजिड रूल्स थे हमारे, दैट इज़ जर्नलिज्म के, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट रहा ये मैन एंड वुमेन के लिए फॉलो करना इन स्ट्रिक्ट रूल्स को, ऐसा क्यों है? और ना ही बहुत सारे लोग जो हैं घर को छोड़ पाए, लेकिन हाँ जो नहीं छोड़ पाए उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करा इन सारे मॉन्क्स को, और उनको खाना वाना भी प्रोवाइड करा। बट डिफ़िकल्ट क्यों था? देखिए, अगर जो जैनिज़्म है वो जनरली ना ट्रेडर्स ने सपोर्ट करा। अब ऐसा क्यों? देखो, फार्मर्स कर नहीं सकते क्योंकि उनको तो इंसेक्ट्स को मारना ही पड़ेगा अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डिफ़िकल्ट है उनके लिए। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जो है जर्नलिज्म स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटका। गुजरात में तो मतलब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा हमारा जर्नलिज्म इसका। जो टीचिंग्स है हमारी वो ट्रांसमिट हुई ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरी, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में जैसे ही हमारी टीचिंग आ रही है तो उसको ही रिटन डाउन नहीं किया गया था, तो काफ़ी सालों बाद उसको लिखा गया। सो दे वर रिटन डाउन, प्रेजेंटली अवेलेबल है आज के टाइम पे भी है वो वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे है? वल्लभी गुजरात में। ऐसा साइड कि गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहा, सेंटर रहा जर्नलिज्म के स्प्रेड का, एंड 1500 ईयर्स को। तो एज एन कंपेरिजन हम देखें, जर्नलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बुद्धिज्म स्प्रेड करता है, रैपिडली ज़्यादा भी करता है, लेकिन ठीक है, क्यों? बिकॉज जर्नलिज्म थोड़ा सा रिजिड था, वी कैन से दैट, ठीक है। और उसके बाद लेकिन लिखा बाद में क्या? संगा हमने देखा ही था। बुद्ध, महावीरा एंड बुद्धा दोनों ही ये ऐसा सोचते थे कि अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या करा? दे अरेंज दैम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। संघ इज़ लाइक एन एसोसिएशन। तो बेसिकली जो हमारे जो भी लोग छोड़ेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो महावीरा की बातों में आएंगे, बुद्धा की बात में आएंगे, तो घरों को छोड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे? एसोसिएशन बनाए, ठीक है, संघा बनाए, उसको कह रहे हैं एसोसिएशन। अब जो रूल्स है रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट संघा वो हमारी एक बुक में लिखे गए हैं जिसका नाम है विनाया पिताका ना, विनाया पिताका। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं तो इसलिए पता होना चाहिए विनाया पिताका क्या है हमारी। बेसिकली रूल्स की बात करें किस रिगार्डिंग संघा से, ठीक है। जितने भी मैन है, बोला गया जो रूल है, रूल क्या कहता है कि जितने भी मैन है वो ज्वाइन कर सकते हैं संघा को, ठीक है। बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ेगी पेरेंट्स की, स्लेव्स की, है ना। स्लेव है तो अपने मास्टर के लिए, है ना। जो किंग के लिए काम करे तो उनकी परमिशन ले, जो डेटर है तो क्रेडिटर की परमिशन ले, जो वुमेन है तो अपने हस्बैंड की परमिशन, लेकिन परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो भी संघा को ज्वाइन करते थे वो सिंपल सी लाइफ जीते थे, मेडिटेशन करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम में, सिटीज़ एंड विलेजेस में जाते थे खाना मांगने के लिए, वो भी एक फिक्स्ड आवर्स पे, है ना। जैसे कि बाबा वगैरह आते भी हैं वो सुबह के टाइम पे आएंगे, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज भिकूस। इनको इसलिए भिकूस बोला गया, भिकूस फॉर मेल्स एंड भिकुनीस फॉर द फीमेल। मीटिंग्स वगैरह भी करते थे संघा के अंदर। संघा इज एसोसिएशन ग्रुप ऑफ दीज पीपल, ठीक है। दोज हु जॉइन द संघा इंक्लूडेड। अब इसमें कौन कौन था, मतलब कौन कैसे कैसे लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे थे? तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, मर्चेंट, लेबर, मतलब और टाइप ऑफ कॉर्टिसन्स, स्लेव्स, सब तरह के लोग जो हैं संघा को ज्वाइन कर रहे थे। और इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं राइट डाउन करा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और बाद में बुक्स वगैरह आई थी। सम ऑल्सो इनकम, और कुछ लोगों ने इवन कंपोज की हैं ब्यूटीफुल पोएम्स को भी, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसी जिंदगियाँ थी लोगों की संघा में, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं मॉनेस्ट्रीज़ की। जितने भी जना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे वो जनरली मतलब वो एक जगह जनरली स्टे नहीं करते थे, इधर उधर जाते रहते थे। वो ओनली स्टे करते थे टाइम जब हमारा रेनी सीजन आता था, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है उस टाइम पे, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो सपोर्टर्स ने उनके लिए टेम्प्रेरी जो है शेल्टर्स वगैरह बिल्ड कर रखे थे, जैसे कि गार्डन्स में हुआ, नेचुरल केव्स में हुआ, हिली एरियाज में, तो वहाँ पे बेसिकली टेम्प्रेरी शेल्टर को कर देते थे। लेकिन एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीता, तो मैनी सपोर्टर्स ने क्या करा, जो मॉन्क्स के लिए और नन्स के लिए क्या करा, उन्होंने परमानेंट शेल्टर्स को बनाया, एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, और उन्हीं को कहते हैं मोनेस्ट्रीज, ठीक है। तो परमानेंट शेल्टर्स आर दी मोनेस्ट्रीज। और उनको क्या कहा, वर नोन एज विहारास। मोनेस्ट्रीज कहो या फिर विहारास कहो, इट्स अ सेम सिमिलर थिंग, ठीक है। मोनेस्ट्रीज आर द परमानेंट शेल्टर, या फिर कहें तो विहारास, ठीक है। विहारास, चितियाज इज द प्रेयर हाउस, विहारास द रेजिडेंशियल टाइप।
अर्लीस्ट जो हमारे विहारास हैं वो पहले लकड़ी के बनते थे, ऑफकोर्स फिर ब्रिक के बनना शुरू हो गए, है ना। कुछ केव्स में बनते थे, है ना, एंड कुछ स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, तो आपको पता ही वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली केव्स वगैरह में बनते थे। बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें कुछ चीज़ें बताता है, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है कि जो वर्ना है, जो रैंक है, जो फैमिली है, वो सब आप भूल जाओगे अगर आप फॉलोअर बन जाओगे बुद्धा के, बिकॉज यहाँ पे सब बराबर हैं, ठीक है। लैंड जो है इन विच विहारा वॉज बिल्ट, है ना, जिस पे भी विहारा मतलब मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, वो जनरली कौन डोनेट करता था? कोई रिच मर्चेंट, लैंड जो ओनर है, किंग है, वो मैंने डोनेट करते थे। लोकल पीपल भी कुछ गिफ्ट देते थे, जैसे कि फूड है, क्लॉथिंग है, मेडिसिन है, वो भी देते थे। इन रिटर्न जो ये उनको क्या करते थे, वो जो भी उनको कुछ दे रहा है तो उनको कुछ टीचिंग्स, उनको कुछ सिखा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म काफ़ी स्प्रेड हुआ, मेनली पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड पे, ठीक है। अब हम समझते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। तो ब्राह्मण मतलब भी हमारा हिंदुइज्म में हुआ, ब्राह्मण्स ने भी डेवलप करा एक सिस्टम आश्रम्स का। अब ये कोई प्लेस नहीं है रहने का, है ना, या मेडिटेट करने का, इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम्स हैं, ऐसा बोला गया एक इंसान के जीवन में 4 जो है आश्रम्स होते हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आस्था, वन प्रस्था एंड समन्यासा, ठीक है। तो इन तीनों को, चारों को लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य जो है मैन, उनको बोला गया, नॉट शूद्रास को नहीं, उनको बोला गया देखो आप क्या करो, सिंपल जिंदगी जो, वेदास को पढ़ो, नॉलेज को गेन करो, ये आपका कौन सा पीरियड है? ब्रह्मचार्य। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ऑफकोर्स शादी करनी है, आपको घर बचाना है, उसको कहा गृहस्था। एंड उसके बाद आपको फॉरेस्ट में जाना है और मेडिटेशन भी करनी है, तो उसको करा वन प्रस्था, मतलब वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हो, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला अंत में जब आप और अपनी 80 क्रॉस कर लोगे तो आपको क्या करना है? गिव अप एवरीथिंग, सबको छोड़ देना है, और आपको समन सियासीज, है ना, वैसे सन्यासीज टाइप है, तो समन्यासिंस मतलब ये सन्यासी जो है आपको बनना है। तो सिस्टम जो आश्रम्स है जनरली वो अलाउ करता है कि मैन को वो स्पेंड करे सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, मतलब इस तरीके से हर चीज़ को बैलेंस करने की बात करेगी। वुमेन को अलाउड नहीं था कि वो वेदास वगैरह को पढ़े और इनको फॉलो करे, बट दिस इज़ जनरली फॉर द मैन, ठीक है। तो इन सारे आश्रम्स को फॉलो करना है, बेसिक चीज़ है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। ओके, तो उपनिषद थिंकर, जना टीचर, महावीरा, बुद्धा जो भी हैं हमारे, ये हमारे कब आए थे? 2005 ईयर अगो, पैरेलल टू द महाजनपड़ा जब बन रहे थे, ठीक है। और राइटिंग डाउन जैन टेक्स्ट की कब हुई थी? मैंने बताया था कि पहले तो ऑरली ही पास ऑन होती थी चीज़ें, उसके बाद 1500 बाद में जेना टेक्स्ट की क्या हुई? थोड़ी सी राइटिंग डाउन हुई, ठीक है। दैट्स इट।